कैपिटल एंड रेन्यू आइटम्स पे हम यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेन्यू रिसीट पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी इसमें मैंने रखे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेजेस इज़ क्लासिफाइड एज। अगर वेजेस जनरली पे किया जा रहा है देन इट इज़ योर रेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए किया जा रहा है तो देन इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इन दिस केस इट इज़ रेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल। अगर एसेट पे ऐसे एक्सपेंडिचर किए जाएं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या लाइफ बढ़ जाए या फिर उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए किसी बिज़नेस की, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाना मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, एक्सटेंशन होगा, सो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एन ऑफिस इक्विपमेंट डीलर। एक ऑफिस इक्विपमेंट डीलर है तो उसके लिए रेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट बेचता है, तो अगर वो ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के बेच रहा है देन इट इज़ सेल्स माना जाएगा, वो रेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अपनी एसेट की तरह खरीदा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो देखते हैं क्या है। सेल्स प्रमोशन कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है। तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए जो डे टू डे रेगुलर एक्सपेंसेस होंगे दैट इज रेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज 1, पहला तो होगा ही। आगे देख लेते हैं। वेयर हाउस एक्सटेंशन, देखिए एसेट एक्सटेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रीसेल, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे गए हैं रीसेल के लिए, तो ये रेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेल्स गुड्स इनके लिए है, सो ऑफिस इक्विपमेंट एक गुड्स है, इनके लिए खरीद के बेचेंगे। परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल और सेल्स डिपार्टमेंट, डिलीवरी व्हीकल एसेट है। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो हमारा रेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट। कॉपीराइट एसेट होती है, इंटैंजिबल एसेट होती है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर प्रीमियम इज अ, शेयर प्रीमियम रिसीट होता है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल होती है, तो इक्विटी शेयर्स पे जो प्रीमियम मिलेगा दैट इज ऑल्सो ऑफ कैपिटल नेचर, सो दिस इज कैपिटल रिसीट। ऑब्सोलेंस कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज डैश चार्ज। ऑब्सोलेंस कॉस्ट मतलब एक तरह से डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रेन्यू नेचर का होता है, सो इट इज़ रेन्यू चार्ज। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एनहांसिंग ऑपरेटिव इकोनॉमी, एनहांस करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जितने एक्सपेंडिचर होते हैं सब कैपिटल होते हैं, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज, ऐसे फिक्स्ड एसेट को बेच के जो पैसा मिला वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल रिसीट। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज, अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, या फिर बोला एक्वायर, इंकर टू एक्वायरिंग द राइट, राइट हम ले रहे हैं मतलब एक तरह से लाइसेंस ले रहे हैं अगर, तो लाइसेंस मेरा एक एसेट है, एसेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाबर इज़ फर्नीचर सेलर विच इज़ अ रेन्यू रिसीट। ठीक है, एक फर्नीचर सेलर है तो फर्नीचर जितना भी सेल करेगा वो रेन्यू रिसीट होगा, सेल करके जितना भी पैसा आएगा। नीचे देखिए क्या दिया है, विच इज़ अ रेन्यू रिसीट पूछा है इसने, तो अ सेल ऑफ टेबल डिस्प्लेड फॉर सेल इन शोरूम, उसने जो शोरूम में टेबल डिस्प्ले किए तो उसके लिए सेलिंग रेन्यू रिसीट है, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा। आगे भी देख ले तो ये आंसर तो है ही हमारा। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल, ऑफिस की टेबल बेची गई तो आंसर नहीं है ये। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये भी कैपिटल नेचर का है, तो हमें रेन्यू रिसीट पूछा था तो आंसर ए होगा, बी और सी नहीं है। डी भी देख लेते हैं, मिड टर्म लोन लिया है तो कैपिटल रिसीट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ डिफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, heavy advertisement expenses, preliminary expenses, all of the above. So answer is all of the above. A business bought a new computer system for office use. Which of the following is treated as a revenue expenditure? एक कंप्यूटर खरीदा गया ऑफिस यूज़ के लिए, तो कंप्यूटर स्पीकर लिया इन्होंने, कंप्यूटर टेबल ली है, लेज़र प्रिंटर लिया है, और कार्टेज जो लिए बार बार रिफिल की जाएगी, रेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो आंसर इज सी। In accounting and finance, the inflows of economic resources which occur occasionally and which are normally non-recurring in nature, non-recurring in nature are known as accounting and inflow of economic resources which are occasionally जो हो रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है और ओकेजनली हो रहा है, तो ये आंसर यहाँ जो टिक लगा है वो रॉन्ग है।
कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि रेन्यू नेचर जो होता है वो नॉन ओकेजनल होता है, बैक टू बैक होता है, रिकरिंग होता है, तो दिस इज़ रॉन्ग, रेन्यू रिसीट इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स इज़ नॉट अ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट कौन सा नहीं है? कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो मिलेगा वो कैपिटल रिसीट होता है। लोन रिसीव फ्रॉम अ बैंक, कैपिटल रिसीट, ये भी है, नॉट पूछा है हमसे। कैश रिसीव्ड एज रेंटल इनकम, रेंटल इनकम जो मिली है वो बार बार मिलेगा रेंट, दिस इज़ नॉट अ कैपिटल रिसीट। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, कैपिटल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज़ अ कैपिटल रिसीट है? देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेन्यू होता है, कमीशन इनकम रिसीव रेन्यू होता है, सेल्स रेन्यू रिसीव्ड इज ऑल्सो रेन्यू, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एसेट को बेचकर हम अर्न करते हैं। देखते हैं क्या है। इट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आंसर देखिए, क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो पहला है, जो नहीं है वो बताना। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स, एंड ये भी कैपिटल है। इट इज़ नॉन रिकरिंग और इरेगुलर। इट इज़ अर्न फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज रेन्यू इन नेचर, तो ये कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, हाँ सही है, एसेट बन जाते हैं। रेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन इनकम स्टेटमेंट, ये भी सही है, नॉट अ करेक्ट बोला है। रेन्यू रिसीट बिकम अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट नहीं है बोला है। रेन्यू रिसीट बैलेंस शीट में नहीं आता है, इनकम स्टेटमेंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, सो आंसर इज सी। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्ड सुनेंगे, केपेक्स किया है ना इतना कंपनी ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्विजिशन ऑफ प्लांट? प्लांट को खरीदा गया है तो परचेज प्राइस है, तो आपको इंस्टॉलेशन है, एनुअल मेंटेनेंस और डिलीवरी, तो एनुअल मेंटेनेंस जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो रेन्यू नेचर है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, डेफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है यहाँ पर। कैपिटल रिसीट आर रिप्रेजेंटेड इन, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में आता है, एसेट जनरेट होती है। सॉरी, कैपिटल रिसीट यहाँ बैलेंस शीट में आएगा, एसेट जनरेट नहीं हो रही है यहाँ पे, एसेट बेचकर पैसा आ रहा है, कैश में जाएगा या फिर किसी चीज़ में बैंक में जा सकता है। अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी सिनेमा हॉल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस? डेफर्ड रेन्यू और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। डेफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में फुल अमाउंट दिखाया जाता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसको डेफर किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं और एक साल में ख़त्म हो जाते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ये रिपीट हो गया। अब आते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। मनी स्पेंड 10,000 as traveling expense of the directors on trips abroad for purchase of capital asset is। देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर की जो अब्रॉड ट्रिप पे हो रहा है, और वो ट्रिप किस चीज़ की है? कैपिटल एसेट को जनरेट करने के लिए। तो कैपिटल को जनरेट करने के जितने भी खर्चे होते हैं एसेट जनरेट करने में, सब कैपिटल नेचर के होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा इसके ट्रैवल एक्सपेंसेस को। अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंड ऑन लॉयर्स फीस टू डिफेंड सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्ड टू द प्लेंटिव्स लैंड इज। एक कैपिटल यहाँ पे दिया है, 5,000 रुपये एक लॉयर को दिए गए हैं, फैक्ट्री साइट जो है बिलोंग करती है प्लांटिव लैंड को, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? दिस इज़ योर रेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉयर की फ़ी बार बार जाएगी। एंट्रेंस फीस ऑफ 2,000 रिसीव्ड, तो ये रेन्यू नेचर नहीं है, कैपिटल नेचर है। एंट्रेंस फीस एक बार दी जाती है, जो मंथली फीस होगी वो रेन्यू के नेचर का होगा। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज़। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वर्किंग कैपिटल रिकरिंग नेचर की होती है, तो रेन्यू रिसीट है ये। इंश्योरेंस क्लेम जो है एक बार मिलता है, बार बार नहीं क्लेम आता है, कैपिटल रिसीट है ये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट जो आता है इन्वेस्टमेंट पे रेन्यू नेचर का होता है, रेन्यू रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखा जाए क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल ऑफ द वर्ड, सो आंसर इज बी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस, जैसे डिप्रिसिएशन होता है वो बैलेंस शीट से एसेट को डिक्रीज करता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कनेक्शन विद फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू कंपनी इज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है एक नई कंपनी को फ्लोट करने के लिए जो किए गए वो मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। डिसमेंटलिंग एंड
डिमोलिशन चार्जेस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एसेट को डिसमेंटल करके डिमोलिश किया गया है तो उस पर और नई बना दी गई उसको और चेंज करके, तो जो एक्सपेंसेस हुए होंगे डिमोलिशन और डिसमेंटलिंग पे एसेट के, वो डेफर्ड रेवेन्यू कहलाएंगे और एसेट और धीरे धीरे उसको राइट ऑफ किया जाएगा। डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन डेफर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। रिकवरी ऑफ बैड डेट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। सिंपल से क्वेश्चन थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर MCQ ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर।